तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एक वोट की ताकत, कि एक वोट की क्या ताकत होती है, क्या पावर होती है। और मुझे ये पूरा यकीन है कि इस वीडियो के एंड होते होते, इस वीडियो को ख़त्म होते होते आप इस चीज़ को बिल्कुल फील करोगे, बिल्कुल इस चीज़ को महसूस कर पाओगे कि एक वोट की क्या ताकत होती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो भाई एंड तक देखनी है तो देखो, अगर आपको बीच में छोड़नी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी छोड़ के चले जाएँ वीडियो को। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि देखनी है तो वीडियो पूरी देखो, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है। तो इसलिए अगर आपको नहीं देखनी वीडियो, बीच में स्किप करनी है तो अभी छोड़ के चले जाओ। अगर आपको लास्ट तक देखनी है तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जब एक वोट काफ़ी कीमती साबित हुआ। आमतौर पर हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, लेकिन जब हम इतिहास को खंगाल कर देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे एक एक वोट की क्या पावर होती है, एक एक वोट की क्या ताकत होती है। कभी एक वोट की वजह से कोई बनी बनाई सरकार गिर गई और कभी किसी उम्मीदवार के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फिर गया। दोस्तों, अभी हमारे देश में क्या है कि चुनावी माहौल चल रहा है और एक एक वोट किसी चुनावी उम्मीदवार के लिए वरदान के समान है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको इतिहास की कई ऐसी घटनाओं से अवगत करवाता हूं जहां पर आपको पता चलेगा कि आपके एक वोट की क्या पावर है। सबसे पहले हम जिस घटना पर बात करने जा रहे हैं वो है सन 1999 में अटल सरकार का गिरना। अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, जो कि 13 महीने चल चुकी थी, 13 महीने पुरानी थी, उसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। उस प्रस्ताव के पक्ष में कि यह प्रस्ताव जो है पास होना चाहिए, उसके पक्ष में 270 वोट पड़े थे, लेकिन उसके खिलाफ 269 वोट पड़े थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार गिर गई। दूसरी घटना जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, सन 2008 में सीपी जोशी की हार। सन 2008 में सीपी जोशी, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, वो राजस्थान विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे और सिर्फ मात्र एक वोट से हार गए। उनके प्रतिद्वंदी कल्याण सिंह चौहान को मिले थे 62,216 वोट, लेकिन उनको मिले थे 62,215 वोट। मात्र एक वोट ने उनके मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेर दिया था। दोस्तों, तीसरी घटना इसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है 2004 में AR कृष्णमूर्ति की हार। AR कृष्णमूर्ति कर्नाटक विधानसभा में 2004 में लड़े थे इलेक्शन, और वो अपने प्रतिद्वंदी से सिर्फ एक वोट से हार गए थे। उनके प्रतिद्वंदी ध्रुव नारायण को 40,752 वोट मिले थे, जबकि उनको 40,751 वोट मिले थे। तो आपको पता चला कि एक वोट की क्या पावर होती है। एक वोट की वजह से सिर्फ उनकी सरकार बनने से रह गई। दोस्तों, पता नहीं इतिहास में ऐसे कितने सारे किस्से हैं, कितनी सारी घटनाएं हैं जब सिर्फ एक वोट से कोई उम्मीदवार जीत गया या कोई उम्मीदवार हार गया। तो इसलिए अब से ये मत समझना कि मेरे एक वोट से इतने लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में मेरे एक वोट की क्या अहमियत। अरे आप ये देखो ना कि करोड़ों वोट हैं तो वो भी एक एक करके बने हैं करोड़ों। कोई एक से करोड़ों थोड़ी बन गए हैं, वो भी एक एक वोट, जब करोड़ों, 1 करोड़ लोग इकट्ठे हुए हैं तब जाकर करोड़ों वोट बनते हैं। तो आपके वोट की भी उतनी ही अहमियत है जितने उन करोड़ों लोगों की अलग अलग सी अहमियत है। ये देखो, लोकतंत्र ने हमें एकमात्र ऐसा, यही तो एक राइट दिया है, यही तो एक ऐसा अधिकार दिया है जब हम किसी सरकार के बनने में या ना बनने में अपना पक्ष रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि हम सोच समझकर किसी पार्टी को, किसी एक उम्मीदवार को सोच समझकर अपना वोट दें, वरना बाद में ये मत बोलना कि ये सरकार ऐसी है या ये सरकार वैसी है। दोस्तों, हमारे देश के लोकतंत्र ने हमें हमारे देश का, हमारे स्टेट का राजा चुनने का हक हमको दिया है, और इस राइट का यूज़ करते टाइम भी हमें उतना ही सोचना चाहिए जितना हम हमारे घर में कोई बड़ी चीज़ को लाते टाइम या किसी प्रॉपर्टी को खरीदते टाइम सोचते हैं। जितना दिमाग हम उस टाइम लगाते हैं उतना ही दिमाग लगाकर हमें ये डिसीजन लेना चाहिए। हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि ये अगर ये नेता बन गया तो बढ़िया बात है, हमारे सारे काम आसानी से होते रहेंगे, जान पहचान का है, सारे काम बढ़िया करवाता रहेगा हमारे ये। लेकिन इस देश के बारे में, इस स्टेट के बारे में, अच्छी सड़कों के बारे में, एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम के बारे में, एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, युवाओं को रोजगार देने के मामले में, ये ऐसी कुछ बातें नहीं सोचते। उनको लगता है कि बस उनके सारे काम होते रहें, उनके बेटे, उनके रिश्तेदार वो सरकारी नौकरी लग जाएं और बाकी देश और देश के लोग जाए भाड़ में। दोस्तों, कुछ लोग अपने लिए, अपने स्टेट के लिए नेता नहीं, वो अपने लिए रिश्तेदार चुनते हैं, जो उनके शादी विवाह में, बेटा बेटी की शादी में या किसी फैमिली मेंबर की डेथ होने पर वो उनके घर आ सके और दूसरे बाहर जाके लोगों को ये अपनी अकड़ दिखा सकें, देखो हमारी कहाँ तक चलती है, वो नेताजी देखो, इतने बड़े नेताजी हमारे घर आए थे। अरे भाई सुनो, उन नेता को आपकी शादी में, किसी और काम में, कोई प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
उनको बस एक फ़ायदा है कि बिना कुछ खर्च करे, बिना कुछ काम किए, बैठे बिठाए कई सारे वोट, उनको सैकड़ों वोट मिल जाते हैं। बस उनका आपके ये अंदर इंटरेस्ट है और आपको बाहर जाके ये दिखाना है कि हमारे यहाँ नेताजी आए थे बस। दोस्तों, ये रीत तो बरसों से चली आ रही है और हमें इसको बदलना पड़ेगा। जब नेताजी हमसे ये पूछे ना कि सरदार जी सुने आपके घर में कोई शादी वगैरह है, कोई भाई बहन की शादी है, बेटा बेटी की शादी है, और हम ऊपर से ये जवाब दें कि हाँ शादी के लिए हमारे रिश्तेदार काफ़ी हैं, आप जाकर शहर की गांव की गलियां साफ़ करवाएं, वहाँ से गेट साफ़ करवाएं, वहाँ अच्छी सड़कें बनवाएं, बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बनवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दें कि कोई बात नहीं, शादी को हमारा परिवार और हमारे रिश्तेदार मिलकर संभाल लेंगे, आप इस देश पर, स्टेट पर, इस राज्य पर, शहरों पर, गाँव पर वहाँ ध्यान दें। दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ ये कहूँगा कि आज आपके हाथ में सिर्फ एक वोट नहीं, बल्कि आने वाले 5 साल में हमारे देश का, हमारे स्टेट के युवाओं का फ्यूचर आज आपके हाथ में है। इस स्टेट का फ्यूचर आज आपके हाथ में है। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी के प्रभाव में आकर वोट ना दें, खुद सोच समझकर, खुद अपना सभी नेताओं का कंपैरिजन करके जो आपको सबसे बढ़िया लगे उसको वोट दें। इस देश के लिए वोट दें, इस स्टेट के लिए वोट दें, ना कि सिर्फ खुद के लिए सोचकर वोट दें। दोस्तों, एक विनती और है मेरी आपसे कि इस चुनावी माहौल में अपने गांव वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ बहस करके अपना भाईचारा खराब ना करें। और दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी आपको कुछ समझ में आया होगा इसको देखकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इसको लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर दो। चाहे लाइक आप मत करो, कमेंट मत करो, लेकिन शेयर ज़रूर कर दो ताकि किसी एक का और फ़ायदा हो, किसी एक को और समझ में आए ये बातें। थैंक यू।